हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी टाइम हो रखा है, 6 बज गए हैं शाम के। मम्मी ड्यूटी से आ गए थे, उसके बाद चाय पानी पिला दी थी मम्मी को। चाय पानी पिलाने के बाद मम्मी ने नाश्ता पानी भी कर लिया था, फिर आ गई थी मैं ऊपर। आप लोगों को मैंने पिछले वाले ब्लॉग में बताया था कि आजकल हमारे घर में जो है पेंट का काम चल रहा है। आजकल पुताई स्टार्ट हो गई है। तो फाइनली हमारे जो ऊपर के 2 कमरे थे उनमें कलर हो गया है और अभी इसकी थोड़ी सी सफाई करनी है, झाड़ू पोछा मारना है। यहाँ से आपको दिखाती हूँ अभी शाम का पीछे का व्यू। ये अंदर की हमारी विंडो है, यहाँ से पीछे का व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है और ऊपर के कमरों में अच्छा भी लगता है क्योंकि वहाँ से पीछे का पूरा एरिया दिखता है और ठंडी ठंडी हवा भी आती है। तो अभी आई थी, मैं ऊपर आ गई थी। मम्मी ने बोला कि झाड़ू पोछा करना है, जो बाहर का सामान है वो सारा अंदर डालना पड़ेगा अभी, और क्योंकि कल से फिर बाहर का काम होगा तो इसको अभी करना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चाय पानी पिला दी थी, उसके बाद मैं आ गई थी। तो हमने ये कलर करवा रखे हैं। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये कलर कैसे लगे। मगर हम लोगों ने काफ़ी टाइम से कलर डिसाइड करने में, एक तो काफ़ी लेट हो गया था, उसके बावजूद जब हमने करवा लिए थे उसके बाद भी अभी कुछ लोगों को ये कलर पसंद आ रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं आ रहे। और फ़िलहाल तो 2 कमरों में हम लोगों ने ऊपर तो करवा ही लिया है और बाकी जो नीचे बाहर सब ऐसी है। तो आज हमारे ऊपर के 2 कमरे फाइनल हो गए हैं, मतलब दोनों कमरों में हो गया है कलर। और अभी जो ये बाहर का पूरा सामान फैल रखा है ये सारा अंदर समेटना है। उसके बाद बाहर पूरा खाली करना है क्योंकि जब अभी बाहर खाली करेंगे तभी कल से फिर काम स्टार्ट होगा बाहर का। तो ये सारे आप देख सकते हो। वैसे तो कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को, मगर अभी मम्मी कह रहे हैं कि कलर थोड़ा सा हल्का हो गया और कलर दोनों ही दीवारों का एक जैसे ही दिख रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा अभी किसी का पसंद आ रखा है, किसी का नहीं आ रखा है। तो अभी भी थोड़ा सा मन में शंका जैसी है, पता नहीं क्या करते हैं, दोबारा करवाएंगे या क्या करवाएंगे। तो अब इस चीज़ का तो पता नहीं है। फ़िलहाल तो 2 कमरों के हो गए हैं और इधर वाले कमरे में भी, यहाँ से भी पीछे की विंडो खोल के पीछे का व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है और बहुत ही अच्छी हवा आती है क्योंकि पीछे बगीचे भी है और साथ में यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा भी आती है। यहाँ पे कद्दू वद्दू भी लगा रखे हैं पीछे, आप देख सकते हो कितना मस्त व्यू लग रहा है। तो अब मैं सबसे पहले सफाई कर लेती हूँ फटाफट क्योंकि 6 साढ़े 6 का टाइम हो गया। फिर अभी थोड़ी देर में खाना पीना बनाने का टाइम हो जाता है और झाड़ू पोछा करने के बाद बाहर का जो सामान है बहुत ज़्यादा है, उसको अंदर करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा क्योंकि ये सारे ऐसे ही फैला के गए हुए हैं। तो ये सारे कमरों में ना बहुत गंदगी होती है, ये सारी पहले साफ़ करना पड़ेगा नीचे, फिर उसके बाद पोछा मारने के बाद कमरों में, तब जाके बाहर का सामान अंदर आएगा। ये देख सकते हो पूरा ऐसा कर रखा है और ये लोग काम तो कर लेते हैं मगर सफाई हम लोगों को ही करनी पड़ती है। तो पूरा घर ऐसा फैल रखा है। अभी तो हमारे ऊपर के कमरे में हो रही है, बाकी नीचे ऐसी है। बाहर पूरा पानी पानी हो रखा है, बाहर एक पूरा ऐसे फैल रखा है। तो अभी तो फ़िलहाल तो इसको ऐसे ही देख लेते हैं और उसके बाद देखेंगे क्या होता है। और ये बाहर भी हम लोगों ने पूरा काम चला रखा है आजकल। ये पहले थोड़ी कहीं कहीं पे पुट्टी वुट्टी करनी है, उसके बाद फिर बाहर का काम तो बाद में होगा। मगर अब ये जो घिसाई सही हो रही है, ये सारा काम बहुत ज़्यादा है। लगभग हम लोगों को 15 से 20 दिन इस पे लग जाएंगे पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा फाइनल करने में। तो अभी शाम का टाइम था, अब अंधेरा होने वाला भी है। तो अभी तो थोड़ा सा ठीक हो रखा है, फटाफट करने की सोच रही हूँ और फिर देखते हैं क्या होता है। चलो आपको ले चलती हूँ छत में, थोड़ा सा बाहर का व्यू भी दिखा देती हूँ कैसा हो रखा है मौसम। सुबह से आज बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला ब्लॉगिंग करने का, सोचा था करूँगी करके मगर
ऊपर भी नहीं आ पाई, तो फिर नीचे थी इसलिए मैंने ब्लॉगिंग करी नहीं थी। तो अभी मैं आ गई थी छत में। ये है हमारा पीछे का पूरा व्यू, आप देख सकते हो। अच्छा सा मौसम हो रखा है। अभी तो बारिश वारिश नहीं लगी पड़ी है, तो इसलिए थोड़ा सा ठीक हो रहा है। इससे पहले थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, देख सकते हो। अब हमारी पूरी छत ऐसे गीली हो रखी है, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को दिक्कत हो रही है सामान अंदर बाहर करने में, क्योंकि अगर मौसम ठीक होता तो हम अंदर का पूरा सामान बाहर निकाल लेते, तो उसके बाद कमरे भी खाली हो जाती, लॉबी भी खाली हो जाती, तो चल जाता। यहाँ पर पूरा मंदिर भी ऐसे बंद करके रखा है। उसके आगे ड्रेसिंग वेसिंग लगाना पड़ रहा है, क्योंकि सारा बेड वेड सब बाहर निकाल रखा है। तो अभी मंदिर में जाने में भी बिल्कुल जगह नहीं हो रखी है। और किचन हमारे देख सकते हो पूरी ऐसी भरी पड़ी है, तो इस सामान को उठाने में लग जाएगा काफ़ी टाइम। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे झाड़ू पोछा कर लिया है, कमरे खाली कर दिए हैं, दोनों साफ़ कर दिए हैं। अब हम लोग ये सारे सामान को पहले उठाते हैं, अभी सामान को सारा अंदर करते हैं। अभी मम्मी नीचे चले गए हैं। फ़िलहाल तो अभी मैं अकेले के ऊपर देखते हैं कौन कौन आता है ऊपर, क्योंकि एक तो पीछा के साथ रहना पड़ेगा। तो गाइस कलर कुछ ऐसे हैं, आप लोगों को कैसा लगा कलर कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे तो मुझे तो अच्छे ही लग रहे हैं, मगर देखो क्या होता है अभी। तो ये बाहर देख सकते हो पूरा ऐसा फैल रखा है। ये हमारी किचन है, यहाँ पे पूरा सामान, पूरी किचन भर रखी है। सामान इतना ज़्यादा है कि ये अंदर भी बड़ी मुश्किल से आएगा। सबसे बड़ी बात है जो बेड है, बेड ने बहुत दिक्कत कर रखी है। ये बेड था जो मेरी शादी वाला बेड है, इसको ऊपर नीचे लाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अब इसको बाहर तो हम लोगों ने निकाल दिया है, मगर अब इसको समझ में नहीं आ रहा है, अंदर ले जाने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। बाकी अभी अंधेरा हो गया, आप देख सकते हो बाहर बिल्कुल अंधेरा हो गया है। तो अभी मैं हूँ ऊपर, बाकी सब लोग नीचे गए हुए हैं। और जब तक वो आते हैं, क्योंकि अकेले तो हो नहीं पाएगा, 2-3 लोगों को हमको करना पड़ेगा, एक को पीछा के साथ रहना पड़ेगा। और वैसे तो बाहर का व्यू देख सकते हो कितना मस्त आ रहा है अभी। तो भाई हमारी घर की हालत तो हो रखी है कुछ ऐसी गाइस, पता नहीं कैसे साफ़ होगा, कितना टाइम लगेगा। मम्मी खाना भी बनाना है, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी और देवर जी आ गए थे। हम तीनों ने यहाँ पे फटाफट से दोनों कमरों में बाहर का जितना भी सामान था वो सारा अंदर पहले शिफ्ट करा। अभी ऐसी रखा है खाली, कोई शिफ्ट विफ्ट नहीं कर रखा है, क्योंकि सामान है बहुत ज़्यादा। और तो इसको फ़िलहाल जितना भी हमने बाहर सामान हमारा फैला हुआ था, इन सारे सामानों को हम ऐसे रख देते हैं। अभी अंदर बीच बीच में रखते हैं, क्योंकि अभी दीवार सूखी नहीं है, तो इसलिए हम तीनों ने यहाँ पे पूरा जो जितना भी बाहर का सामान था वो सारा अंदर किया। और मम्मी पीशू को लेके चले गए थे नीचे। उसके बाद फिर मम्मी ने सब्जी वब्जी बना दी थी। मैंने आटा गूँधा और रोटी बनाई, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा सामान फैल रखा था। तो हमको अभी रात को ही ये सारा यहाँ से हटाना था, क्योंकि सुबह से स्टार्ट हो जाएगा बाहर का काम। टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। बारिश बिल्कुल भी नहीं रुक रही है, तो बारिश के चक्कर में वैसे ही काफ़ी लेट हो गया है। और इसलिए हमको ये रात को ही पूरा किचन और बाहर लॉबी सारी खाली करनी पड़ेगी, तब जाके सुबह वो आएंगे, तब जाके यहाँ पे काम होगा। बाकी हमको आज मंदिर भी यहाँ से उठाना पड़ेगा। मंदिर का जितना भी सामान था वो भी सारा उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि कल पहले मंदिर का करेंगे, उसके बाद और बाहर का करके। तो यहाँ पे ये दोनों छिपकलियों से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो इसलिए ये किचन में बिल्कुल भी हाथ नहीं मार रहे थे और अपना साइड खड़े हो जा रहे थे। तो मेरे को ही किचन से सारा सामान अंदर बाहर करना पड़ रहा था, क्योंकि ये दोनों जो है कि छिपकलियों से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो इसलिए ये मेरे से बोल रहे थे कि तुम जाओ अंदर से, तुम सामान बाहर को निकालो। तो जितना भी बड़ा सामान था सारा मैंने ही बाहर निकाला। इन लोगों ने किचन में बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया, क्योंकि छिपकलियों का बहुत ज़्यादा है हमारे घर में आतंक। तो इसलिए छिपकलियों के लिए काफ़ी बड़े डंडे भी रखे जाते हैं, क्योंकि ये लोग
बड़ी चीज़ों से नहीं डरते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो यहाँ पे हमारे किचन ऐसी भरी पड़ी थी गाइस, मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ। पूरा किचन में इतना सामान था, मगर आधा हम लोगों ने किचन का सामान निकाल दिया था, बाकी फिर भी आधा सामान किचन में पूरा भरा पड़ा है। ये इसको अभी पूरा तो नहीं कर पाएंगे, जितना हम लोगों से हो पाएगा उतना हम किचन का सामान बाहर निकाल देंगे। बाकी जो और किचन का सामान है उसको कल सुबह करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे ड्रम भी रखे पड़े हैं गेहूँ के, वो भी बाहर निकालने पड़ेंगे। हमारा ऊपर वाला जो किचन है उसको हम यूज अभी हमने नहीं करा है, तो इसलिए वहाँ सारा सामान जितना भी हमारा एक्स्ट्रा सामान था तो हमने सारा वहीं एडजस्ट करा हुआ था। तो आज हमको पेंट करने के लिए वहाँ से सारा खाली करना पड़ेगा। अब तो किचन भी पूरी खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि शादी के टाइम पे थोड़ा सा किचन ऊपर का भी खाली चाहिए होगा, तो इसलिए वहाँ से सारा सामान हटाना पड़ेगा। और फिर गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा। बाहर का हमारा जो पंखा था लॉबी वाला वो हो गया है ख़राब, अंदर के पंखे चल रखे हैं, मगर बाहर काम हमारा बाहर चल रहा है, मगर बाहर पंखा हमारा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, पंखा चल नहीं रहा है। तो यहाँ पे इन लोगों ने बल्ब बदल दिया था कि दूसरा बल्ब लगा लिया था। तो मेरे किचन में जो थी प्याज लहसुन वसन में भरे पड़े थे, वो भी सारे मुझे अलग करने थे, वो सारी चीज़ें अलग करी। फिर इन सारे जितना भी सामान था इनमें धूल धक्कड़ बहुत ज़्यादा भरी पड़ी थी, तो इनको वैसे ही हल्का फुल्का ऊपर से साफ़ कर रहे थे। बाकी ऐसे ही अभी रखेंगे, जब पूरा बाहर अंदर बाहर हो जाएगा उसके बाद ये सारी चीज़ें सेट करनी पड़ेगी। मगर अभी 10 से 15 दिन लगेंगे गाइस, बहुत ही ज़्यादा काम अभी फैल रखा है। तो यहाँ पे इनकी ये जो जब कावर लेके आए होंगे तब की इनकी ड्रेस बहुत पुरानी मिल गई थी, पता नहीं कितने साल पहले ये कावर लेके आए थे, तो तब की इनको यहाँ पे ये ड्रेस मिल गई थी, उसको देख रहे थे। तो इसमें से इनको एक सिंदूर ये लेके आए हुए थे वहाँ से मांग, तो बोल रहे थे कि मैं वहाँ से लेके आया हुआ था। मैंने जब बोला था कि जब मेरी शादी होगी तो मैं अपनी बीवी को दूंगा। तो आज हमारी शादी को 4 साल हो गए, तो आज इनको याद आई है कि आज जब ये सामान देखा तब उसमें से एक सिंदूर की डिब्बी निकली, जो मुझे आज इन्होंने दी। और ये जो वहाँ से मांग लेके आए हुए थे हरिद्वार से, वो मांग थी पिंक कलर की थी, रेड भी नहीं थी, मगर फिर भी वो मैंने यूज़ कर ली है। और बाकी जो ये सामान वहाँ से लेके आए हुए थे, पिन विन भी थे, ये कह रहे थे पिन विन अगर होता है तो यूज़ कर लेना, मगर ये मुझे मांग को दिखा रहे कि ये मैं लेके आया हुआ था, मैंने ऐसा बोला था करके। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, इसको निकाल दो, इसको अब मैं यूज कर लूँगी। मगर इनको भी याद नहीं रहा कि इन्होंने कभी ऐसी कोई चीज़ लेके आए हुए थे करके। तो सामान यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, टाइम 8 से 8:30 हो गया था और खाना भी बनाना था। तो फिर इसको मम्मी कह रहे थे कि सारा सामान जैसे तैसे करके अंदर एडजस्ट कर लेना, पूरा सामान अंदर डाल देना, बाहर कुछ भी मत रखना। मगर मैंने एक मंदिर की चौकी छोड़ दी थी, बाकी जो किचन का हल्का फुल्का सामान और बाकी बचा था वो सारा सामान बाहर था। पूरा तो मैंने नहीं किया, मैं तो आदमी से चले गई थी, मगर फिर इन लोग भाइयों ने करा साफ, क्योंकि मैं जा रही थी नीचे, इन्होंने बोला कि नहीं हम अकेले नहीं करेंगे, हमारे साथ तुम लोगों को भी रखना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने मम्मी को नीचे भेज दिया था, तो मैं इन लोगों के साथ थोड़ी हेल्प कर रही थी। मगर किचन का जितना भी सामान था वो मैंने ही बाहर निकाला, क्योंकि ये लोग तो ऐसे खड़े थे दूर दूर, क्योंकि इनको पता था यहाँ से कहीं ना कहीं छिपकली आ जाएगी करके। तो इन्होंने क्या किया, इतना बड़ा डंडा लेके आए थे, किचन का जो दरवाज़ा था वो इन्होंने हाथ से खोलने के बजाय डंडे से खोला, तब जाके इनको लगा कि जितनी भी छिपकली विपकली अगर अंदर आई होगी तो वो बाहर भाग जाएगी।
तो गाइस आप लोग को आज का मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। शादी के अब हमारे 2 महीने बचे हैं। इस 2 महीने में हमें काफ़ी सारा काम है जो करना भी बाकी है। अभी तो खुदाई ऊपर से लेकर नीचे तक की पूरी ऐसी है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। अगर बारिश रुक जाती तो हो भी जाता, क्योंकि सामान बाहर अंदर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और सामान है बहुत ज़्यादा, तो ये अंदर तो नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने बारिश के चक्कर में वैसे ही लेट से ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। और भैया बोल रहे हैं कि 10 से न 15 से 20 दिन इस काम में लग जाएंगे, ऊपर से लेके नीचे तक का कंप्लीट करने में। तो सितंबर में हमारा शायद एक काम फाइनल होगा। उसके बाद टाइम बचता नहीं है बिल्कुल भी नहीं। बाकी और छोटे मोटे जो काम हैं वो बहुत सारे रहते हैं शादी के टाइम पे। तो यहाँ पे जो ये मंदिर का सामान था, मम्मी ने बोला कि यहाँ से अभी सारा इसको उठा देना किसी उसमें। तो मैंने यहाँ से जितना भी ये सामान था मंदिर का सब मैंने एक कट्टे में भर के अंदर रख दिया था। इन लोगों ने बोला कि अभी इसको ऐसे ही अंदर रख लो, फिर हम इसको सुबह अंदर मंदिर को लगा देंगे। मगर यहाँ से दिया मत उठाना, क्योंकि दिया हमारा जला हुआ था। तो मैंने दिए को नहीं उठाया और ना ही मैंने यहाँ से चौकी को उठाया, क्योंकि इन्होंने बोला अभी छोड़ दो कोई बात नहीं, इसको कल सुबह हम लोग उठा लेंगे, अभी जो बाकी सामान है उसको उठा देना। मगर सबसे बड़ी बात है यहाँ पर भी छिपकलियों का बहुत ज़्यादा वो रहता है। तो इन लोगों ने तो सोचा कि कहीं यहाँ भी छिपकली ना घुसी हो, तो ये दोनों पहले ही साइड हो गए थे। इन लोगों ने बोला कि मंदिर का सामान तुम ही उठाओगे, मैं नहीं उठाऊँगा। तो इसलिए मंदिर का सामान मुझे उठाना पड़ा, क्योंकि इनको लगा कि यहाँ पे छिपकली ना हो गई। छिपकलियों से हमारे घर में ये दोनों भाई तो बहुत ज़्यादा डरते हैं, मैं भी बहुत ही ज़्यादा डरती हूँ। मैं भी देख देख के उठा रही थी हर सामान को, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कहीं किसी के पीछे अगर छिपकली होगी तो फिर मुझे भी भागना पड़ेगा। तो वैसे आप लोग को आज का मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार सपोर्ट कर रहे हो और ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। मैं रोज़ तो ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ, कभी कभार ही बनाती हूँ। एक तो यहाँ पे गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, पंखा बाहर का नहीं चल रहा था, फिर ऊपर से काम भी बराबर कर रहे थे, तो इसलिए गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा। मैं सोची थी फटाफट मंदिर का सामान उठा लूँ, उसके बाद जाके मैं तो नीचे चली जाऊँगी और इन दोनों से बोलूँगी कि बाकी जितना भी सामान है धीरे धीरे करके आप दोनों अंदर कर लो, क्योंकि हम नीचे जाके खाना भी बनाना है। टाइम 8:30 हो गया है। मम्मी बोल रहे तो नीचे आ जाए, ये दोनों अपने आप कर लेते हैं। तो ये मेरा शादी का कार्ड रखा होगा, तो मैं ये दिखा रही थी कि शादी का कार्ड है ये करके। तो वैसा मम्मी ने भी मेरे को नीचे से आवाज़ लगा दी है, अब मैं जाती हूँ नीचे। बाकी जितना भी सामान है ये मैंने उठा दिया है, बाकी जो थोड़ा बहुत सामान बचा होगा उसको ये लोग बाद में सुबह उठा लेंगे। और